Students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। आज हम करेंगे स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। मतलब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम किस तरीके से स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिससे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे 2981116। ठीक है, इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना है और फिर इस तरीके से, और हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। किस साइड से? राइट हैंड साइड से। मतलब वंस जहाँ से स्टार्ट होता है, वंस टेंस का एक पेयर बन गया 100,000, और ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ आपको जो समझना है वो क्या ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जो हम टेबल यूज़ करेंगे, नॉर्मली जब आप डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो टेबल्स यूज़ होती हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से टेबल्स यूज़ होती हैं। यहाँ पर क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जो टेबल यूज़ होगी वो कौन सी होगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी है। क्या होगी? 1 1 जा 1, मतलब सेम नंबर होनी चाहिए। 1 1 2 2 3 3 ठीक है, ये टेबल हमेशा यूज़ करनी है हमें जब अभी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो अभी हम कौन से मेथड कर रहे हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड या भाग विधि। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, ये पेयर बना लिया। ठीक है, अब हमने देखा है हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या बचा। सबसे पहले इधर क्या है? 29 है। बहुत ध्यान से समझना है आपको, हर स्टेप को बहुत आराम से समझाऊंगी मैं आपको, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। यहाँ 29 है और 29 से छोटा नंबर या 29, आपको पता है कि जब भी हम इस तरीके की टेबल है इसमें कहीं 29 नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर क्या आ रहा है, इसके 29 के पास स्क्वायर में 25, 5 5 जा 25। तो हम क्या लेंगे, बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5, 5 5 जा 25, और यहाँ भी हमें क्या करना है, एक 5 लिखना है। ये दोनों 5 प्लस हो जाते हैं, 5 और 5 10। जब भी आप प्लस करके लिखें तो यहाँ हमेशा स्पेस छोड़ें, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें एक डिजिट और लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। सेम जैसे हम डिवाइड में करते हैं, माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 5 गया 4, और यहाँ हम पूरा पेयर, जो हमने पेयर बनाया है वही पेयर हम जोड़ा यहाँ पे एक साथ उतार लेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ तक क्या करना है, हमने 5 5 जा 25, और सेम नंबर जो हमने यहाँ लिखा है वही नंबर हमें यहाँ लिखना, उन दोनों को प्लस कर देना है। अब हमें किससे करना चाहिए कि अगर हम करते हैं 10 और आगे हमें किससे लेना है, टेबल हमेशा यही यूज़ करनी है। 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा। तो हम देखें हमारे पास यहाँ 4 है, तो सबसे पहले हम 4 से करके देखेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ रफ में आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारे पास जो ऐड करके नंबर आया वो हम यहाँ लिख लेंगे 10, और हमें क्योंकि 4 से करके देखना है तो यहाँ भी हमें 4 लिखना है और यहाँ भी 4 लिखना है। ये बहुत ध्यान रखना है आपको। सेम नंबर वंस के प्लेस पर, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों नंबर हमारे सेम होने चाहिए। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो इससे छोटा नंबर आया। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 से करेंगे तो 525 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर है। किससे करेंगे हम, तो मैंने यहाँ बोला था आपको हमेशा स्पेस छोड़ना है।
तो ये हम क्यों छोड़ बोला था, क्योंकि ये 4 हमें यहाँ लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। और इन दोनों को 104 को 4 से मल्टीप्लाई करके हम 104 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारे पास 416। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पर हमें स्पेस ज़रूर छोड़ना है एक डिजिट के लिए, 108 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, पेयर ऊपर है, पेयर को नीचे ले लेंगे हम, यहाँ पर पूरा पेयर लेंगे 16। फिर सेम प्रोसेस 108 जो यहाँ पर प्लस करके नंबर आया वो आप क्या करेंगे, यहाँ साइड में लिखेंगे और देखेंगे किससे जाना चाहिए। तो हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो इसके लिए हम सबसे देखेंगे हमारी जो टेबल है उसमें जो 6 है वो कहाँ कहाँ आता है। एक 4 पर आता है और एक कहाँ आता है, 6 पर आता है। ठीक है, कहाँ कहाँ आ रहा है, 4 पर आ रहा है और 6 पर आ रहा है। तो हम सबसे पहले 6 से करके देखेंगे। ठीक है, अगर 6 से हमारा चला जाता है नंबर, क्योंकि 6 1 जा 6 आ रहा है तो इसलिए हम पहले 6 से करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 3 51 और 6 1 जा 6। तो सेम नंबर आ गया, इसलिए अब हमें 4 से करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मतलब पता चल जाएगा कि आपको किससे करना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा नंबर हो गया तो हमें यहाँ नंबर 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 5 1 6। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2981116 क्या हुआ, प्लस माइनस 546। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देखते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। आपको कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है। वैसे अगर आप डिवीज़न मेथड को स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीज़न मेथड की प्रैक्टिस करें तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। डिवीज़न मेथड जो है जल्दी सॉल्व करता है क्वेश्चन को, बड़े से बड़ा नंबर हो तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े नंबर्स के लिए हमें डिवीज़न मेथड यूज़ करना है और छोटे नंबर्स के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे नंबर के लिए भी डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो कैसे करेंगे ये आपको देखना है। रिवीजन हो जाएगी आपकी। सबसे पहले क्योंकि हमारा वंस प्लेस पर इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, 2 से करेंगे तो आएगा 1। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, तो कैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती बच्चों से हो जाती है कि नॉर्मली वो 0 लिखना भूल जाते हैं, कि जब वो डायरेक्ट करते हैं जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यहाँ 18 पर पूरा चला गया, ऊपर से हमने 1 लिया, तो हम बच्चे नॉर्मली क्या गलती कर देते हैं, पूरे 11 को सीधा 5 कर देते हैं, 0 रह जाता है। तो कभी भी अगर इस तरीके की सिचुएशन हो या आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है तो आप एक बार यहाँ पर डिवाइड करके देख लें। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ इवन है फिर हम 2 से कर सकते हैं। तो मेथड तो मैंने आपको समझा दिया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिखूँगी। 7 4 5 2 9 आएगा इसको करने से। अब क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है, सॉरी, यहाँ इवन नंबर था 2 से चला गया, यहाँ इवन नंबर नहीं है, तो ये किससे जाना चाहिए। तो ये हमें सबसे आसान तरीका होता है, पहले हम 3 से करके देख लें। तो आप इसको प्लस कर लें। अगर प्लस करने पर जैसे हमने 7 + 4 + 5 + 2 + 9 किया तो क्या आएगा, 7 4 11 16 16 और 2 18 18 और 9 27 आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 4 8 4 3। फिर यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर है, सेम प्रोसेस से हम देख सकते हैं। 3 से जाने के लिए 3 से चला जाएगा
8281। अब यहाँ ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि ये कितना आ रहा है 8 2 10 और 9 19 आ रहा है, तो इसलिए अब हम किससे करेंगे 7 से करके देखेंगे। तो 7 से ये चला जाएगा, आंसर आएगा 1183। फिर 7 से जाएगा 169। अब 169 आ गया तो 169 तो सीधा 13 से ही जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। 3 7 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 3 × 7 × 13, 2 3 या 6 7 या 42, 42 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 546। तो आप किसी भी मेथड से करें, आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा, 546 आएगा और 546 आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ये मैंने यहाँ पर आपको समझाया एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चंस लेकर उसको डिवीज़न मेथड से करेंगे, इस मेथड से करेंगे, क्योंकि इस मेथड में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके थोड़े और एग्जांपल लेंगे, हम बड़े नंबर्स लेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक्स अ लॉट।